गर्ल्स अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो देखते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन कॉन्सिस्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल एंड अपेंडेजेस जो फोर लिम्स पर मुश्तमिल है, और पेल्विक गर्डल एंड अपेंडेजेस जो हमारा हाइंड लिम्ब है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये आप देखिए कि ये हमारा जो है ये पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, और जो हमारे इस पे फोर लिम्ब पे मुश्तमिल है और अपेंडेजेस पे मुश्तमिल है, और ये है हमारा पेल्विक गर्डल, ठीक है, पेल्विक गर्डल और उसके साथ अपेंडेजेस है। ठीक है, तो इसमें जो है इसकी बोन्स जो हैं ये वो हम देखेंगे। ये यानी कि ये जो क्लेविकल है, और उसके बाद ये ह्यूमरस है, ठीक है, और इसके बाद ये अल्ना और रेडियस हैं, और फिर उसके बाद आगे ये हमारे जो इसकी हैं हमारे हाथ की जो हड्डियाँ हैं वो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। ठीक है, तो इनकी तफसील हम जो है वो देखेंगे। तो पेक्टोरल गर्डल एंड फोर लिम्ब. Pectoral girdle comprises scapula, suprascapula and clavicle. The clavicle connects scapula with sternum. ठीक है, तो ये हमारी जो आर्म पिट जो है उसकी जो है उसकी जो हड्डियाँ वो क्लेविकल के ज़रिए जो है वो स्टर्नम के साथ मिलती हैं। ठीक है, द फोर लिम्ब कॉन्सिस्ट ऑफ ह्यूमरस. अब ये जो हमारा बाजू है, अगला बाजू, अगले दो बाजू, उनका जिक्र है. Consists of humerus, radius and ulna, 8 carpals, 5 metacarpals and 14 phalanges. Humerus forms ball and socket joint with scapula, while at distal end humerus forms hinge joint with radius and ulna. The radius and the ulna at their distal end forms multi-stage joint with 8 wrist bones called carpals. 5 metacarpals forms the framework of palm of the hand. 5 rows of the phalanges are attached to the metacarpals. They support the fingers. Okay, यानी कि हमारे जो पेक्टोरल गर्डल है वो स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला एंड क्लेविकल पर मुश्तमिल है, और उसके बाद जो क्लेविकल है वो कनेक्ट हो रहा है स्कैपुला के ज़रिए. क्लेविकल जो है वो कनेक्ट करता है स्कैपुला को स्टर्नम के साथ. ठीक है, और फोर लिम्ब जो है वो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 फैलेंजेस पर मुश्तमिल है. पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्ब. Pelvic girdle attaches the hind limb to the vertebral column. It consists of 2 coxal bones. Each is formed by the fusion of 3 bones, ilium, ischium and pubis. The pelvic girdle supports the pelvic region. The hind limb consists of, यानी कि जो हमारी टांगे हैं उनका जिक्र है. The hind limb consists of 1 femur, 2 tibia and fibula, 7 tarsals, 5 metatarsals and 14 phalanges. Femur is the proximal bone which forms a hip joint with the hip bone. It is a ball and socket joint at the distal end. The femur forms a knee joint with the proximal end of 2 parallel bones called tibia and fibula. ठीक है, तो ये जैसे ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना का जो जॉइंट बनता है ये वैसा ही यहाँ पे इसका बन रहा है. ठीक है, फीमर का इसके साथ टिबिया और फेबुला के साथ नी जॉइंट. ठीक है, द डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया एंड फेबुला फॉर्म अ जॉइंट विद 7 टार्सल्स. और अब जो टिबिया और फेबुला है वो फिर हमारा जो टखना है उसकी जो हड्डियाँ हैं उसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, विच आर आल्सो डिस्टली अटैच टू 5 metatarsals bone of ankle. 5 rows of the 14 phalanges of the toes are attached to the metatarsals. ठीक है, इसको आप एक दफ़ा फिर देख लें. ठीक है, स्कैपुला, ठीक है, और इसके बाद सुप्रास्कैपुला, क्लेविकल, ठीक है, और क्लेविकल के ज़रिए स्कैपुला जो है इसके साथ स्टर्नम से अटैच हो रहा है, और उसके बाद ये ह्यूमरस है. ठीक है, और ये अल्ना है, ये रेडियस है, और ये फिर आगे जो है कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस. ठीक है, और इसी तरह ये जो पेल्विक गर्डल है ये जो है कि पेल्विस रीजन के साथ जो है ये को बनाता है हमारे. ठीक है, और कॉक्सिक, टेल बोन और
फिर जो है ईसियम और प्यूबिस जो है ना ये मिलकर बना रही है ये रीजन। उसके बाद ये जो है ये फीमर है, ठीक है। फीमर जो है आगे फिर टिबिया और फेबुला के साथ ये हमारा नी जॉइंट बनाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद टिबिया और फेबुला आगे जो है वो टॉर्सल्स के साथ अटैच हैं, 7 टॉर्सल्स, फिर मेटाटॉर्सल्स हैं, फिर उसके बाद फेलेंजेस हैं, ठीक है।